ग्रामीणों का तो आरोप मैं नहीं मानता, क्योंकि एक बार एनीकट को कुछ, अब ये जो कटघोरा नगर पालिका का है, पूरा का पूरा सीवेज का पानी बिना उसको शुद्ध किए उसमें डाला जा रहा है। वहीं इरिगेशन विभाग के द्वारा और नगर पालिका परिषद को जो है सीधा इसको जिम्मेदार ठहराया। वहीं आप देख सकते हैं ये अहिरन नदी है और कटघोरा उससे थोड़ा आगे ये WRD वाले बना दिए हैं, कुछ एनीकट बनाए हैं और उससे पानी जाम हो गया है। और कटघोरा शहर की अपेक्षा अब आसपास के ग्रामीण इलाकों में भारी पड़ने लगी है। शहर से निकलने वाला गंदा पानी अब सीधे अहिरन नदी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों का जीवन दुर्भर हो गया। कभी जीवनदायिनी रही यह नदी आज बदबूदार नाले में तब्दील हो चुकी है। कटघोरा शहर और आसपास के क्षेत्रों की गंदगी बिना किसी उपचार के सीधे अहिरन नदी में बहाई जा रही है। वहीं नदी है जो कई गांवों की सिंचित और दैनिक जरूरतों का प्रमुख स्रोत रही है, लेकिन अब स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि ग्रामीण न तो इस पानी का उपयोग नहाने में कर पा रहे हैं और न ही खेतों में सिंचाई के लिए। इस बीच इरिगेशन विभाग द्वारा जल संरक्षण के उद्देश्य से बनाए गए एनीकट ने हालात को और भी विकट बना दिया है। विभाग का कहना है कि एनीकट का निर्माण गर्मी के दिनों में पानी को सिंचित करने के लिए किया गया था, ताकि किसानों को सिंचाई में सुविधा मिल सके। लेकिन गंदे पानी के लगातार प्रवाह और उसके ठहराव के कारण अब नदी का यह हिस्सा संक्रमित और बदबूदार हो चुका है। इस गंभीर स्थिति के लिए जिम्मेदार को लेकर दो विभागों के बीच फिकरा फोड़ा जा रहा है। इरिगेशन विभाग जहां नगर पालिका परिषद कटघोरा को दोषी ठहरा रहा है, वहीं नगर पालिका परिषद के सीएमओ का कहना है कि एनीकट की वजह से पानी रुका है, जिसके कारण गंदा पानी जमा हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले बहाव के चलते पानी स्वयं ही साफ होता रहता था। नगर पालिका की ओर से बताया गया कि फिलहाल एक फिल्टर प्लांट की मांग की गई है और इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे भविष्य में साफ पानी ही नदी में छोड़ा जा सकेगा। नदी किनारे बसे ग्रामीणों का कहना है कि इन्हें अब तक बदबू और मच्छरों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी में जब पानी की सबसे अधिक ज़रूरत होती है, तब यह पानी किसी काम का नहीं रह जाता। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि तत्काल प्रभाव से समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। नगर पालिका, इरिगेशन विभाग और पर्यावरण से जुड़े विभागों को मिलकर एक स्थायी समाधान तैयार करना होगा, ताकि नदी को पुनर्जीवित किया जा सके और ग्रामीणों को राहत मिल सके। सर, कटघोरा से लगा हुआ दुर्गा के पास जो है एनीकट में पानी जाम हो गया है और वहाँ गंदगी पनप रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि व्यवस्था जो है नहीं किया जा रहा है। क्या उपाय किए जाएंगे? ग्रामीणों का तो आरोप मैं नहीं मानता, क्योंकि एक बार एनीकट को कुछ ये लोगों ने क्षति पहुंचाई थी, जिससे पानी उसका निकल गया था। तो यहाँ कम से कम 15-20 ग्रामीण आ गए थे। उनका ये कथन था कि आपने एनीकट क्यों खोल दिया। तो उनको समझाया गया कि भाई हमने एनीकट नहीं खोला, कुछ अज्ञात लोगों ने उसको क्षति पहुंचाई गेट में, तो पानी निकल गया। अब ये जो कटघोरा नगर पालिका का है, पूरा का पूरा सीवेज का पानी बिना उसको शुद्ध किए उसमें डाला जा रहा है। तो इसमें हमारा विभाग कुछ नहीं कर सकता है। ये हमारा डुडगा एनीकट जल संवर्धन योजना और निस्तारी के लिए बनाया गया है। ग्रामीण जनों उनके डिमांड पे बनाया गया है। इसकी बहुत बड़ी डिमांड थी। हमने एक चिट्ठी लिखा कटघोरा नगर में, एक आवेदन आया था हमारे यहाँ सुशासन तिहार के अंतर्गत। तो हमने नगर पालिका को लिखा चिट्ठी कि आपके कार्य क्षेत्र का है, उसको इसमें हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है। सीवेज का पानी उसमें यदि गिरना बंद हो जाए, बढ़िया शुद्ध जल रहेगा उसमें। एनीकट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संवर्धन योजना। और ये गर्मी के दिनों में पानी की जो कमी होती है, उससे जल स्तर बढ़ेगा ना एनीकट में। हम मवेशी हैं और लोग निस्तारी करते हैं गर्मी के दिनों में, तो उसके लिए बनाया गया है एनीकट। और सिंचाई के लिए भी बनाया गया है, पर मुख्य उसका उद्देश्य जल संवर्धन योजना और ये ग्रामीणों के निस्तार के लिए है। ग्रामीणों ने बड़ी आपत्ति की थी। हमारे ऑफिस में 20 लोग आ गए थे यहाँ।
उपाय क्या है सर गंदे पानी का? उपाय हमको थोड़ा एसडीएम साहब ने ये निर्देश दिया है कि उसको थोड़ा सा निकट को लेवल को कम कर दिया जाए। ये लेवल को तो हम कम कर देंगे, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। उपाय उसका है, जब तक नगर पालिका उसमें एक्शन नहीं लेगी कि वो जो सीवेज का पानी उसमें डालना नहीं बंद करेंगे, तब तक वो वैसे ही रहेगा। वो तो अभी है, चूँकि पानी की कमी है, बरसात में भी वो गंदा रहेगा, हमेशा गंदा रहेगा नदी का पानी। सर एनीकट में जो पानी जाम की स्थिति निर्मित हुई जिससे गंदगी फैल रही है और ग्रामीणों का आरोप है कि किसी प्रकार के प्रशासन के द्वारा जो पहल नहीं की जा रही और नगर पालिका को हमने जानकारी ली है उनका कहना है कि ये जो है नगर पालिका की जिम्मेदारी है। हमने एरिगेशन से जानकारी ली है। हिरन नदी की तरफ जो है पूरे नगर का ढाल है, नगर के जो नाले वाले हैं वो सब हिरन नदी की तरफ जाते हैं। तो उस पानी को रोक पाना तो संभव नहीं है। उस पानी के उपचार के लिए जो है SBM 2.0 में STP निर्माण का DPR बनाने की प्रक्रिया चल रहा है। उसके बाद जो है STP से उसका शुद्धिकरण जो भी होता है होगा। वर्तमान में ये समस्या जो आ रही है ये थोड़ा आगे हिरन नदी का जो बिलासपुर रोड में पुल है उससे थोड़ा आगे ये WRD वाले बना दिए हैं, कुछ शायद एनीकट बनाए हैं और उससे पानी जाम हो गया है और जो है प्रदूषित दिख रहा है। तो सर इससे पहले क्या फिल्टर लगाने की प्रक्रिया की गई थी क्या नगर पालिका परिषद करके पानी को इसके शुद्धिकरण के पहले लिए? कोई बड़ा फिल्टर नहीं लगा था, बीच में एक लगाए थे बेड, जो फिल्टर बेड टाइप का एक लगाया गया था, लेकिन वो भी सब चोरी चकारी हो गया है ना। हालांकि उससे कोई बहुत इफेक्टिव शुद्धता तो नहीं आती है और बारिश में आखिरकार उसको निकालना ही पड़ता है क्योंकि उसमें बहाव पानी का थोड़ा ज़्यादा है, इतना आसान काम तो नहीं है वो। सर एनीकट में जल संरक्षण करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ऐसे में जो है गंदे पानी का वहाँ पे बहाव होना, तो इसके लिए स्थायी उपाय क्या है सर? स्थायी उपाय STP है। STP के लिए ज़मीन दो ढूंढ लिए हैं, एक ज़मीन और चाहिए। DPR लगभग बन गया है, उसके बाद उसमें जो भी है सेंसर होकर काम चालू होगा। वो अंतिम परमानेंट उपाय STP ही है। जल संवर्धन योजना के तहत बनाया गया एनीकट आज परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि जब से एनीकट यहाँ पे निर्माण हुआ है तब से जल संरक्षण के लिए पानी को रोका जा रहा है और एक बातें ये भी है कि उनको दोनों पहलू से देखा जा सकता है। एनीकट बनने के बाद किसानों को लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर देखा जाए कि एनीकट बनने के बाद पानी के जाम होने के बाद जो है पानी में कई तरह के कीटाणुएँ उत्पन्न हो रहे हैं और जिससे महामारी होने का भी खतरा जो है फैल रहा है। इसको लेकर के ग्रामीणों के द्वारा सुशासन तिहार में भी शिकायत दर्ज कराई थी कि ये समस्या को जो है समाप्त की जाए और एनीकट से पानी छोड़ा जाए। वहीं इरिगेशन विभाग के द्वारा ये बताया जा रहा है कि गंदे पानी होने का मुख्य वजह है कि कटघोरा शहर से निकलने वाला पानी और नगर पालिका परिषद को जो है सीधा इसको जिम्मेदार ठहराया। वहीं नगर पालिका परिषद CMO के से हमने बात की, उनका ये कहना है कि FTP प्लांट के लिए जो है बजट में जोड़ा गया है और जल्द ही FTP प्लांट लगा करके पानी को साफ करके जो है नदी में छोड़ा जाएगा। आप देख सकते हैं ये अहिरन नदी है और कटघोरा शहर का पूरा पानी जो है अहिरन नदी में समावेश हो रहा है और इससे पहले अहिरन नदी जब एनीकट नहीं बना था तब अहिरन नदी का पानी जो है तेज़ बहाव से आगे निकल जाता है, जिससे गंदा पानी के साथ कचड़े भी जो है नदी में बह जाते थे। लेकिन अब की स्थिति ये है कि जल संवर्धन योजना के तहत बनाया गया एनीकट प्लांट, क्योंकि भीषण गर्मी में पानी का संरक्षण भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीचे काफ़ी ग्राम पंचायत आते हैं और ग्राम पंचायतों के किसानों को सिंचाई के लिए सुविधा मुहैया कराना भी इरिगेशन की जिम्मेदारी। फिलहाल इरिगेशन विभाग ने जो है नगर पालिका परिषद को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं नगर पालिका परिषद ने जो है इरिगेशन विभाग को जिम्मेदार ठहराया है कि वहाँ फिलहाल FTP प्लांट बनाने की योजना काफ़ी बड़ी है और इसके लिए काफ़ी लागत लगेगी और इरिगेशन विभाग और नगर पालिका परिषद दोनों मिल करके ग्रामीणों की समस्या का समाधान कब कर पाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। अहिरन नदी की वर्तमान स्थिति यह बताने के लिए काफ़ी है कि विकास की अनदेखी किस तरह प्रकृति और आम जनजीवन पर असर डाल सकती है। यह मामला सिर्फ एक नदी का नहीं बल्कि एक पूरे
पारिस्थितिकी तंत्र और सैकड़ों ग्रामीण के जीवन का है। समाधान अब टालना नहीं है, तत्काल कार्रवाई की मांग करता है।